Guys, Aditya Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem that is Television by Roald Dahl. So first of all, we will come to know that in this poem, the poet has told all the negative aspects of television in our daily lives. ठीक है, तो टेलीविजन किस तरह से हमारे लाइफ में बच्चों के मोस्टली लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है वो इन्होंने बताने की कोशिश की है. सेकेंडली, ये बच्चों को नहीं, पेरेंट्स के लिए पोयम है कि पेरेंट्स को वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो टेलीविजन है बच्चों के माइंड पे एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है और देयरफॉर उनको टेलीविजन को बुक्स से रिप्लेस कर देना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम. The most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set. तो अभी तक कहने का मतलब ये है कि अभी तक इतने दिनों में अभी तक अगर कुछ हमने सबसे अच्छे से सीखा है और जो कि बच्चों के लिए अच्छा है तो ये है कि नेवर कभी भी अपने बच्चों को टेलीविजन सेट के पास मत भेजिए. और बेटर स्टिल, जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल. इडियोटिक हियर मीन्स वर्थलेस एंड यूजलेस. तो क्या कहते हैं पोएट कि अभी तक हमने बच्चों के कंसर्न के लिए जो सबसे बेस्ट थिंग वो सोचा वो ये सोचा है कि नेवर लेट योर चिल्ड्रन गो नियर टेलीविजन सेट. और उससे भी बड़ा उपाय, अच्छा उपाय वो क्या देते हैं कि इससे बढ़िया ये इडियोटिक, ये वर्थलेस थिंग आप इंस्टॉल ही मत कीजिए. In almost every house we have watched them gaping at the screen. Gaping means looking at. तो मतलब जिस भी घर जाओ तो दिखता है कि बच्चे टीवी देखते ही रहते हैं. They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Loll and slop and lounge means सब कुछ उनके मतलब बच्चों की जो जिंदगी है क्या है, सब कुछ टीवी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है. कभी कार्टून देखेंगे, कभी कार्टून वाली मूवीज देखेंगे, डिफरेंट थिंग्स आ जाते हैं टीवी पे और बच्चे इसमें घुल मिल जाते हैं. आइज पॉप आउट मतलब जब तक उन्हें नींद नहीं आ जाती तब तक वो क्या करते हैं, वो देखते ही टीवी रहते हैं. लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर. और यहाँ पे एक आयरनी बताई कि आयरनी ये कहते हैं कि इस तरह मैंने देखा कि पिछले मतलब हफ्ते मैंने देखा कि किसी के घर में आईबॉल्स पड़े हुए थे, मतलब कि आंखों की गोटियां पड़ी हुई थी. हम लोग नहीं, जैसे नहीं कहते हैं मुहावरे में भी, शायद मतलब इस तरह में भी कि तुम्हारी आंखों को निकाल के गोटी खेल लेंगे. सो इन द सेम वे उसी आयरॉनिकल टोन में ये बोलते हैं कि मैं लास्ट वीक मैंने देखा कि बहुत सारे आईबॉल्स फ्लोर पे पड़े हुए थे. They sit and stare and sit until they are hypnotized by it. और क्या होता है कि बच्चे उसको तब तक देखते हैं, तब बैठकर देखते हैं और फिर देखते देखते बैठते हैं, बैठते बैठते देखते हैं और वो तब तक देखते हैं जब तक उससे हिप्नोटाइज नहीं हो जाते. Until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. और वो कब तक टीवी देखते हैं, जब तक कि जितना भी जंक टीवी में भरा हुआ है, जब तक उन सब चीजों से उनका दिमाग ना भर जाए तब तक वो टीवी देखते ही रहते हैं. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the windows. अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे, उन मोस्टली वर्किंग मदर्स के, सॉरी उन वर्क मदर्स के लिए है. जैसे कि कई आपने देखा होगा आजकल का जमाना है कि लाइक मम्मी अपने बच्चों को फोन पकड़ा देती हैं गेम्स खेलने के लिए और अपना काम करती रहती हैं, या फिर टीवी के सामने बैठा देती हैं और अपना काम करती रहती हैं. तो ये कहते हैं हाँ, कुछ देर के लिए मम्मियों को आराम है. जैसे कि क्या एग्जाम्पल देते हैं, हाँ वी नो इट कीप्स देम स्टिल, मतलब कि ये है कि वो बच्चों को स्थिर रखता है. टीवी क्या करता है, बच्चों को स्थिर रखता है. दे डोंट क्लाइम आउट द विंडो सिल, और वो जंगले में से कूदने की कोशिश नहीं करते हैं, कहीं गिरने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि मम्मियों को डिस्टर्बेंस होता है. तो उन मम्मियों के लिए जो ये सब काम करती रहती है घर पे, उन लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है. दे नेवर फाइट और किक और पंच. और वही हाँ, ये भी है कि अगर टीवी है तो बच्चे अपने में आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे भी नहीं. दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच. और क्या करते हैं बच्चे, बच्चे आपको छोड़ देंगे आराम से लंच और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए. कहने का मतलब ये है कि जब टेलीविजन होता है तो सिर्फ एक ही बेनिफिशियल होता है, और ये है कि मम्मियों को कोई डर नहीं होता. बच्चे स्थिर बैठ के टीवी देखते रहते हैं, ना ही वो कहीं कूदने फाड़ने की चिंता मतलब करते हैं, कोशिश करते हैं, ना ही वो अपने में आपस में लड़ते झगड़ते हैं. एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक.
और आपको किसके लिए मतलब हेल्प कर देते हैं? आपको आराम से खाना बनाने में और आपके बर्तन धोने में आपको हेल्प कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वो कभी इधर कूदेंगे कभी उधर कूदेंगे तो आपको खाना बनाने बर्तन धोने में बहुत परेशानी होगी। लेकिन क्योंकि टेलीविजन के सामने वो स्टिल बैठे रहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, to wonder just exactly what this does to your beloved taught me child। तो ये है कि ये कुछ देर के बेनिफिशियल के लिए क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो टेलीविजन है आपके बच्चे को किस तरह से मतलब नुकसान पहुंचाएगा। इट रॉट्स द सेंस इन द हेड। रॉट्स मीन सड़ा देना, मतलब कि टीवी की वजह से क्या होता है, बच्चों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है बिल्कुल भी सड़ जाता है। इट किल्स इमेजिनेशन डेड। जो भी इमेजिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत पुराने लाइक आपने देखा होगा कि हम लोग जब बचपन में नानी की दादी की कहानियां सुनते थे, ठीक है, तो इमेजिनेशन मतलब क्या होता है कि बिना देखे ही बस सुन के आप उसको इमेजिन कर लेते हैं। टीवी में क्या है कि आजकल हर एक चीज का कार्टून है। फॉर एग्जाम्पल सिंड्रेला की है, स्नो वाइट की है, बेन 10 है, सो मेनी कार्टून आर देयर। सो जो बच्चा कहानी सुन के इमेजिन करने का जिसके पास पावर था, अब वो उसको लगता है कि हाँ यही तो है, यही तो डिज्नीलैंड है, यही तो हेवन है, यही तो कार्टून का दुनिया है। तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो सब कुछ देख ले रहा है टीवी पे, इसीलिए अब उसको इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये जरूरत नहीं पड़ रही है, ये कोई बेनिफिशियल चीजें नहीं है, ये एक हार्मफुल चीज है, डिसएडवांटेज चीज है, क्योंकि अब आपका बच्चा इमेजिन करने की शक्ति को खो रहा है। It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind. Clogs and clutters मतलब एक दिमाग में अलग तरीके की कहानियां अटक जाती हैं, अलग तरीके की चीजें उसमें भर जाती हैं। क्लॉग्स मतलब क्या होता है, भर जाती हैं, और बच्चे को क्या बना देता है, एक डम्बो बना देता है, बेवकूफ, डल और ब्लाइंड बना देता है। ब्लाइंड इन द सेंस आंखों की प्रॉब्लम से भी है कि मतलब ऑफ कोर्स कई बार आपने देखा है कि आज पहले के जमाने में कितने कितने बूढ़े लोगों तक को चश्मा नहीं लगता था, आजकल के इतने छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, तो उस ब्लाइंड में भी है। सेकेंडली एक और ब्लाइंड है कि बच्चे अपने आप को उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही घुसेड़ लिए हैं कि हाँ दिस इज द वर्ल्ड, कार्टून को सही मान रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, आजकल न्यूज में भी आता है कि बच्चे गेम खेलते खेलते कुछ अलग अलग कांड कर दे रहे हैं, सीरियस सीरियस, जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि यही अब दुनिया है। सो वो क्या टीवी जो है वो क्या कर रहा है, उन लोग को डल भी बना देता है और ब्लाइंड भी बना दे रहा है। He can no longer understand a fantasy of fairyland. And as I told you कि अब उसके लिए fairyland, fantasy world ये सब सोचने की कोई क्षमता बची नहीं है, क्योंकि वो तो सब उसको टीवी पे दिख जा रहा है, तो उसको इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। His brain becomes as soft as cheese. और अब उसका दिमाग क्या है, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, अब उसका दिमाग एकदम चीज की तरह सॉफ्ट हो चुका है। His powers of thinking rust and freeze. उसकी जो भी सोचने की पावर थी, इमेजिन करने की पावर थी कि अरे परी ऐसी होती होंगी, अरे राजकुमार ऐसे होते होंगे, अरे घोड़े ऐसे होते होंगे, बोलने वाले जानवर ऐसे होते होंगे, ये सब इमेजिन वो कर रहा था ना अभी तक। लेकिन अब क्योंकि उसको सब कुछ टीवी पे दिख रहा है, उसको इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसके थिंकिंग में क्या हो गया, जंग लग गया। रस्ट मीन्स जंग लग जाना, जंग लग गया और फ्रीज हो चुका है, जाम हो चुका है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज। और अब क्या है, अब वो सिर्फ देखता है, कुछ समझने की जरूरत उसको नहीं है। वो कुछ सोच नहीं सकता, वो कुछ समझ नहीं सकता, कुछ इमेजिन नहीं कर सकता, बस देख रहा है, हाँ भैया यही फेरीलैंड है, हाँ यही कार्टून है, हाँ यही बोलने वाले जानवर है। अब वो बस क्या कर रहा है, देख रहा है। ऑल राइट यूल क्राई, ऑल राइट यूल से। अब तुम चिल्लाओगे कि ठीक है जो है ठीक है। ये किसको कह रहा है, पेरेंट्स को। हमारे जो पोएट है पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आप तुम चिल्लाओगे, अरे ठीक तो है, कोई बात नहीं, कुछ होगा नहीं बच्चों को हमारे, चलिए ठीक है ठीक है। बट इफ वी टेक द सेट अवे, व्हाट शैल वी डू टू एंटरटेन आवर डार्लिंग चिल्ड्रन, प्लीज एक्सप्लेन। तो अब ये कौन बोल रहा है, पेरेंट्स। तो क्या कहते हैं पोएट कि जब मैं इतना चीजें बोल रहा हूँ, इतनी चीजें समझाया मैंने, तो पेरेंट्स कह रहे हैं ठीक है बहुत बोल रहे हो। अच्छा तो ये बताओ कि अगर टीवी नहीं रहेगा तो मेरे बच्चे एंटरटेन कहाँ से होंगे, मेरे बच्चे मानेंगे कहाँ से, मेरे बच्चे स्थिर बैठेंगे कैसे। टीवी ही तो है जो हमें काम करने पे हेल्प कर रहा है, क्योंकि बच्चे हमारे स्टिल है। और अगर टीवी ही नहीं रहेगा तो मेरे बच्चे एंटरटेन कैसे होंगे। अब हमें बताओ जरा। We'll answer this by asking you what use the darling wants to do। ठीक है, तो कहने का अब पोएट कह रहे हैं कि अब हम एज अ पोएट अब वो पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपका जवाब हम आपके ही क्वेश्चन से पूछ रहे हैं
कि आप अपने जमाने में क्या करते थे, मतलब आप डार्लिंग मतलब कि आप अपने आप को लुभाने के लिए पहले क्या करते थे जब टीवियां हो ही नहीं करती थी। How used they keep themselves contented before this monster was invented? तो पूछते हैं कि अब आप बताइए कि आप लोग को आपके माँ बाप जो हैं आप लोगों को कैसे कन्विंस करते थे जब जब ये मॉन्स्टर इन्वेंट हुआ ही नहीं था, मतलब कि मॉन्स्टर रेफर्स टू टेलीविजन। तो जब टेलीविजन नहीं आया था, इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तब आपके पेरेंट्स ने आपको किस चीज से कन्विंस किया था, किस चीज से एंटरटेन किया था, बताइए हमें। Have you forgotten? Don't you know? We'll say it very loud and slow. They used to read, they read and read. ठीक है, तो क्या है कि they used to, अब वो कहते हैं पोएट जो कहते हैं, अब देखिए मैंने पहले जो बताया था समरी स्टोरी की, सॉरी पोएम की, कि टेलीविजन को हम लोग बुक से किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, इस पे उन्होंने एम्फेसिस किया है। तो वही वो कहते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते थे, आपको कहानियां पढ़ाते थे, कहानियां सुनाते थे, कहानियां बोलते थे पढ़ने के लिए। तो अब हम लोग बहुत लाउड एंड क्लियर अपना जो मेन मोरल ऑफ द पोएम है, अब हम अपना कहने जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं, ये पोएट, कि लेट देम गेट टू यूज टू रीड, मतलब कि गेट देम यूज टू रीड, उनको बोलो कि वो पढ़े, उनको बोलो कि वो कहानियां सुने, वो बोलो कि उनको कहानियां पढ़े। एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर ग्रेट स्कॉट गेट्स। वन हाफ देयर लाइफ वॉज रीडिंग बुक्स। और फिर वो क्या कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गेट हॉक्स वगैरह की बुक्स बोलते हैं कि पढ़ो, मतलब बच्चों की स्टोरीज, पोएम्स, पोएट्रीज, कॉमिक्स, ये सब पढ़ने के लिए देता कि बच्चों को अच्छा भी लगे और उनके पढ़ने का स्किल भी बढ़ता रहे। द नर्सरी शेल्फ हेल्ड बुक्स गैलोर, बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर। और जो नर्सरी फ्लोर है, मतलब कि जो फ्लोर जिसको तुम सिर्फ टीवी से भरे हुए हो, उस फ्लोर को तुम क्या कर दो, तुम बुक्स से भर दो। और उन बुक्स को सिर्फ क्लटरिंग के लिए मत रखो, मतलब सिर्फ इकट्ठा करने के लिए मत रखो, उन बुक्स को उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी रखो। एंड इन द बेडरूम बाय द बेड मोर बुक्स वर वेटिंग टू बी रेड। और बेडरूम में बेड के पास भी सिर्फ बुक्स, मतलब कि जितना एक जगह टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन सिर्फ एक जगह, लेकिन तुम अपने पूरे रूम को क्या करो, अपने बुक्स से भर दो, इतनी बुक्स भर दो कि उसकी बुक्स खत्म ही ना हो। इवन उसके बेड तक बुक्स भर दो कि जब वो सोने जाए तभी भी उसको बुक्स दिखाई दे कि चलो मुझे अब ये बुक पढ़नी है। Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens and whales. और वो कहानियां किन चीजों की हैं, क्वींस की हैं, वेल्स की हैं, मछलियों की हैं, जिप्सीज की हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की हैं, ड्रैगन्स की हैं। और ये सब चीजें पढ़ के बच्चे को क्या होगा, ये सब चीजें पढ़ के बच्चे को इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाई देगा, इमेजिनेशन करने का उसका स्किल बढ़ेगा। एंड ट्रेजर आइल्स एंड डिस्टेंट शोर्स वे स्मगलर्स रोड विद मफल्ड ओर्स। और उसमें बहुत कहानियां हैं जिसमें कभी चोर आता था, कभी डाकू आता था, कभी बीच पे जाके बड़ी बड़ी तिजोरियां जो डाकू लूटा करते थे। ये सब कहानियां उस बच्चे को पढ़ने दो ताकि उसकी क्या होंगी, उसकी इमेजिनरी स्किल्स और बढ़ेंगी। एंड पायरेट्स वियरिंग पर्पल पैंट्स एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स। और जो पायरेट्स हैं, पायरेट्स मतलब जो लुटेरे हैं, जो शिप्स पे से आ रहे हैं लूटने, वो सब क्या कर रहे हैं, पर्पल कलर का पैंट पहने, उस पे एलिफेंट्स हैं, उस पे शिप्स हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें तुमको इमेजिन करने के लिए हैं। और ये सब किसको बताया जा रहा है, पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को ये सब बुक्स दो ताकि उनके इमेजिनरी स्किल्स बढ़ते रहें। एंड कैनिबल्स क्राउचिंग राउंड द पॉट स्टिरिंग अवे एट समथिंग हॉट। और फिर राउंड द पॉट मतलब एक पॉट है, उसको उसमें स्टिरिंग मतलब क्या होता है, उसके बीच में पूरा ऐसे ऐसे हिलाना उसके अंदर कुछ बनाने के लिए। तो ये सब चीजें क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कि आपका जो बच्चा है वो चीजें अलग अलग तरीके से इमेजिन करे, अलग अलग चीजों को सोचे, अलग अलग चीजों को समझे। और इस तरह से हर एक तरह से आपका बच्चा क्या होगा, डेवलप होगा, वो रॉइट होने से बच जाएगा। इट स्मेल्स सो गुड व्हाट कैन इट बी, गुड ग्रेशियस इट्स पेनेलोप। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, मतलब यही है कि जो पॉट है उसको हम जब हिला रहे हैं, उसमें कुछ बना रहे हैं, और उसमें क्या निकल रहा है, उसमें से पेनेलोप निकल रहा है। द यंगर ones had Beatrix Potter with Mr. Todd, the dirty daughter, and Squirrel Nutkin, Pigling Bland, and Mrs. Tiggy Winkle, and just how the camel got his hump. तो ये सब क्या है, इस डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है कि किस तरह से वो जो पिगलिंग बैंड है वो किस तरह से रहता है, जो स्क्वेरल नटकिन है वो किस तरह से होता है, डर्टी डॉटर द कैमल को किस तरह से उसका हम्प मिला, मंकी को किस तरह से उसका रंप गुम हो गया। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें रिमिकल है। रिमिकल मीन्स क्या होता है कि
different rhyme schemes, different poems, different poetries, different comical से सब लाइन्स ली गई हैं कि किस तरह से इस स्टोरी में तुम्हें पता चलेगा कि कैमल के पास हम्प है, किस तरह इस तरह से पता चलेगा कि तो वो जो बंदर था वो झूलना भूल गया, किस तरह पता चलेगा कि मिस्टर टॉड कौन था, एक डर्टी रॉटर, एक डर्टी गंदा इंसान था। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें डिफरेंट कॉमिक्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिसको हमारे पोएट यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं। And Mr. Toad and bless my soul, there's Mr. Rate and Mr. Mole. Oh books, what books they used to know. Those children living long ago. और ये बुक्स के बारे में कौन जानता था, ये बुक्स के बारे में वो 90s के बच्चे जानते थे जिनके पास टेलीविजन नहीं था, सिर्फ बुक्स था अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए। सो प्लीज ओ प्लीज वी बेग वी प्रे। तो कहते हैं कि सो प्लीज ओ प्लीज मतलब कि हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, पेरेंट्स से कह रहे हैं हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, गो थ्रो योर टीवी सेट अवे, और अभी के अभी जाइए और अपने टीवी सेट को फेंक दीजिए। एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल, और उसके जगह पे बुक शेल्फ लगा लीजिए प्लीज वॉल पर, जहाँ पे टीवी लगाए हैं वहाँ पे बुक शेल्फ लगा लीजिए, वहाँ पे डिफरेंट उसको बुक्स से भर दीजिए। Then fill the shelf with lot of books, ignoring all the dirty looks. अब डर्ट लुक्स कैसे भी हैं बुक्स के, लेकिन आप क्या करिए उसको बुक शेल्फ को पूरे बुक्स से भर दीजिए। The screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks, fear not because we promise you that in about a week or two. और जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बच्चे से उसका खिलौना छीन लो तो बहुत कुछ आ जाते हैं, अपना हाथ पैर चलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो वही कहता है पोएट, कुछ दिन तक क्या होंगे, बच्चे चिल्लाएंगे, बच्चे में भी आपको दांत काट दें, बच्चे आपको क्या पता हाथ पैर चलाने लगे, डंडे से मारने लगे, लेकिन इन सब चीजों से डरिएगा मत, क्योंकि हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि इन अबाउट अ वीक और टू ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, मतलब कि जब 1-2 हफ्ते में उन लोगों के पास कुछ भी करने को आदत नहीं है, मतलब कुछ भी करने के लिए नहीं रहेगा, कुछ देखने के लिए नहीं रहेगा, they will now begin to feel the need of having something to read। और तब जब 1-2 हफ्ते में उनके पास कुछ भी देखने के लिए, कुछ भी एंटरटेन करने के लिए, कुछ भी कन्विंस करने के लिए नहीं रहेगा, तब उन्हें किस चीज का नीड पता चलेगा, उन्हें रीडिंग करने का रीड पता चलेगा। And once they start, oh boy, you watch this slowly growing child। और जैसे ही वो बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं तब आप लोग खुद ही जॉय के मारे, खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर देंगे। That fills their hearts, they'll grow so keen they will wonder what they would have ever seen। और जब वो बुक्स पढ़ेंगे, जब बच्चे क्या करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कॉमिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट तरह की कहानियां पढ़ेंगे, तब उन्हें उनका जो दिल है, दिल दिमाग हर एक चीज एकदम जॉय से भर जाएगा, और तभी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी चीजें तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी। इन दैट रिडिकुलस मशीन, that nauseating, foul, unclean, repulsive television screen। और तब वो सोचेंगे कि ऐसा तो कुछ एकदम डिफरेंट चीजें दिखा रही थी उस नॉनसेंस ऑफ फाउल और अनक्लीन टीवी स्क्रीन पर, मतलब कि जो टीवी स्क्रीन पर चीजें दिखा रही थी वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है, लेकिन ये जो पढ़ने का फैंटेसी वर्ल्ड है, फेरी लैंड है, जो हम लोग बुक्स से पढ़ते हैं, उसका बिल्कुल अलग वर्ल्ड है। और तब वो लोग जानेंगे कि जिस टेलीविजन स्क्रीन पर सब चीजें देख रहे थे, तो सब कुछ क्या था, अनक्लीन था, रॉटेन था, और एकदम नॉनसेंस था। And later each and every kid will love you more for what you did। और उसके बाद जिस बच्चे ने आपको 1-2 हफ्ता बहुत इग्नोर किया, 1-2 हफ्ते आपको चिल्लाया, आपने हाथ पैर चलाया, वही बच्चे आपको और भी ज्यादा प्यार करेंगे जब वो जानेंगे कि उनके लाइफ में आपने टीवी हटा के बुक्स देके बहुत बड़ा प्रोग्रेशन का काम किया है। So this was all about the poem Television, which tells us that how television has taken place of the books, and it should be replaced once again with the books, because until and unless children will have the habit of reading books, they won't develop their minds, or their imaginary skills will also be not developed. Okay, thank you very much.